everyone. Welcome to another episode of my podcast. I know मैंने बहुत ज़्यादा गैप के बाद एक नई एपिसोड लॉन्च किया because mothers with kids they are so occupied throughout the day कि समझ नहीं आती कि हम podcast करें, काम करें. I know the mothers can feel my pain. Anyhow, आज मेरे पास एक और guest है and her name is Shaiza. She's a lawyer and she's working for the government. And today the topic is very important. Also आजकल इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे हो रही है, लेकिन हम उस तरह की डिस्कशन नहीं कर रहे कि इस पे लॉज क्या हैं, इस पे लेजिस्लेशन क्या है. हम बेसिकली एक कमिंग फ्रॉम अ लॉयर हम ये बताना चाह रहे हैं कि शी इज़ एन ऑर्डिनरी गर्ल टू and how she faced how she dealt with such situations. ठीक है, हम हरासमेंट पे बात करेंगे एंड शाइजा आपसे मैं पहले ये पूछती हूँ कि आपको भी हरास हुई है उससे? अब harassment itself is a relative term and इसकी बहुत सी definition है. अब उसमें sexual harassment भी आती है, ordinary harassment भी आ जाती है. किसी के लिए आप workplace hostile बनाने जाते हैं तो harassment है. तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप workplace में भी बहुत से लोग hostile बनाते हैं, especially being a woman in Pakistan. तो you know how it is. मतलब आपको कोई देखे भी तो आप हरास हो जाते हैं. और औरतें क्या और मर्द क्या, मतलब और मैं ये बोलूँ कि खाली हम एक जेंडर स्पेसिफिक चीज को बना दें, खाली मर्द औरतों को हरास करे तो ऐसा है, औरतें भी औरतों को आज हम इस पे बात करने वाले हैं वैसे. हाँ, कि औरतें कैसे औरतों को हरास करती है. नहीं, डेफिनेटली वही बात, इसमें साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स भी आ जाते हैं. हम लोग देखें कंपटीशन आ जाता है, कॉम्पिटिटिव जेलसी भी एक तरह से आप दूसरे के साथ रखते हैं और आप उसके लिए एक वर्क प्लेस को हॉस्टाइल बनाना शुरू कर देते हैं, वो भी हरासमेंट है. और हमारे पास ऐसे इदारे भी हैं जहाँ पे आप इन चीज़ों पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं, जो आई बिलीव कि लोगों को अब ज़्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आ भी रहा है. बड़ा फेमस भी आई वुड नेम द कंपनी केस भी चल रहा है, मल्टा नेशनल है, उसमें एक उनकी वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने आई थिंक जबरदस्ती उनसे रेजिग्नेशन दी है. शी हैज़ कंप्लेन्ड टू वेरियस फोरम्स. तो आई थिंक हमारे साथ से लोगों में नॉलेज आता है. अच्छा, या आई अंडरस्टैंड कि वो तुम जो बात कर रही हो ठीक है, लाइक वर्क प्लेस पे हरासमेंट होती है एवरीथिंग. अच्छा, वैसे स्पेसिफिक हैव यू एवर फेल्ट लाइक नॉट लाइक फिजिकली हरास बट फिजिकली हरास भी लोग होते हैं लाइक वर्क प्लेस पे भी, बट तुम्हें क्या लगता है सबसे डिमीनिंग क्या चीज़ थी तुम्हारे लिए, लाइक हाउ वर यू हरास्ड? कोई लाइक जब आपकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन किया जाए ना, और आपको आपके कॉन्फिडेंस को शैटर करने की ट्राई की जाए, ठीक है, वो सेक्सुअली भी होती है, वो मेंटली भी आपको किया जा सकता है, इमोशनली भी किया जा सकता है. आई थिंक वो वहाँ पे एक इंसान और स्पेशली औरत का ना थ्रेशोल्ड ब्रेक होता है व्हेन समबडी क्वेश्चंस योर इंटेग्रिटी एंड योर कॉन्फिडेंस. अच्छा, ये तो हम बात करें कि वर्क प्लेस हरासमेंट एंड एवरीथिंग. व्हाट डू यू थिंक ये जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हो रहा है कि छोटी बच्चियों से लेके बूढ़ी औरतों तक, ठीक है, एज वी हैव विटनेस्ड कि ये इंडिपेंडेंस डे था हमारा 14 अगस्त पर, देयर वर वीडियोस लीक्ड जिसके अंदर लाइक लोग लड़कियां तैयार होकर बैठ जा रही है. हमारे लाइक पाकिस्तान में लिटरली एंटरटेनमेंट की क्या है, ये 3-4 ईद आती है, 14 अगस्त आता है, ये चीजें आती है ना, इसमें अगर कोई बाहर लड़की बेचारी तैयार होके जा रही है और वो भी हरास हो रही है, सो आई थिंक दिस इज टू मच टू हैंडल. कि मतलब वो करे क्या, उसकी कोई जिंदगी नहीं है. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? पता है हमें वो बात है, हम लोग यूजुअली व्हाट वी डू इज हम लोग पॉलिसी मेकिंग पे हमारे मुल्क का और हमारे मुल्क के जो जितने इदारे हैं उनको बहुत फोकस होता है, पॉलिसीज ठीक करनी है, यूके की पॉलिसी ऐसी है, यूएस की पॉलिसी ऐसी. हम लोग ग्रास रूट लेवल पे चीज को देख ही नहीं रहे, ग्रास रूट से ग्रास भी नहीं करें ये क्या इश्यूज है यहाँ पे. या एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा है, लैक ऑफ एजुकेशन है, एक ऑर्थोडॉक्स कल्चर बन चुका है, एक एक्सट्रीमिस्ट कल्चर बन चुका है, जहाँ पे इसमें कोई बात है, इसमें हम बहुत से एक्सट्रीमिस्ट लॉज भी ले आते हैं कि किसी पे भी किसी को भी आपने लो फील कराना तो आप उस पे मे बी ब्लास्फेमी का एलिगेशन लगा दें. अब देखिए वही बात है ना कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी. हम लोग सिर्फ एलिगेशन लगाने के लिए, अब वो हम मतलब मैं कोई लड़का मैं आप में बैठने शुरू करूँ, मुझे हरास करे, शायद मुझे 6 फुट दूर खड़ा हो, पीपल वोंट कम एंड क्वेश्चन अस, वो कहेंगे दे मार उधर. जैसे वहाँ पे भी ये जो 49 वाला इंसिडेंट हुआ है वो देख लेगा, बट शी a girl, she's in a western sort of a dressing,
तो भाई बस ठीक है, मुझे इमेज बनी नहीं है कि जिसने वेस्टर्न पहना है वो बस, खराब है, yes. जिसने अब तो खैर वो भी रिलेटिव टर्म आ गई, उसमें भी हरासमेंट आपको मुल्कों में भी हो रही है, आप कपड़ों से निकाल के आपको अरेस्ट किया जा रहा है। अब एनिमल्स को नहीं, एनिमल्स मुर्गियां बकरियां उनको तक नहीं छोड़ा जा रहा, तो पीछे रह गए। और ये एक जो बात है ना पॉलिसी मेकिंग वाली, व्हाट यू मेंशन, कि मतलब हम वहाँ बाहर का लॉ उठाते हैं, यूके का, यूएस का, माय गॉड दिस इज द एग्जांपल, यहाँ लेजिस्लेशन में कॉपी पेस्ट करते हैं और कहते हैं कि भाई इम्प्लीमेंट हो रहा है। हाउ कैन यू डू दैट? लाइक ऑनेस्टली दिस इज फॉर पॉलिसी मेकर्स कि भाई छापा देना बंद कर दें, आप ग्रास रूट से या प्रॉब्लम में और फिर इसको रिजॉल्व करें, यू नो, कि वही हरासमेंट वाले 3-4, बिकॉज आई नो आई रेड विद दैट, कि 3-4 लॉज उठाते हैं, उसमें हम कॉपी पेस्ट करते हैं और हमारा एक्ट तैयार हो जाता है। अमेंडमेंट्स ले आएंगे, वो बेसिकली वो उस चीज को स्टडी करेंगे, रिसर्च नहीं R&D पे फोकस करेंगे बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। और रिसर्च के अंदर भी ये भी आई थिंक करने की जरूरत है कि अगर हरासमेंट इस मुल्क से खत्म करनी है तो दिमाग जो है ना वो बहुत जरूरी है। लाइक हमारा जो एजुकेशन लेवल है उसके अंदर जब बच्चों को सिखाएंगे इस चीज को, हम लोग को हरासमेंट कब पता चला था? लाइक हम जो बड़े हुए स्टडीइंग ए लेवल्स, तो उसमें आपको पता चलता है कि हरासमेंट ये टर्म्स हमारे आई थिंक स्कूल्स के अंदर एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये बच्चों को अवेयर करना, यू नो, हरासमेंट ही एग्जिस्ट करती है। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डू यू एग्री? आई वुड एग्री विद, उसके अलावा स्कूल में टाइप्स ऑफ हरासमेंट डिफाइन करना, सेक्सुअल एडवांसेस के अलावा और भी हरासमेंट हो रही है। हमें सिर्फ ये सिखाया जाता है जो कि आपने देखी होती, लाइक माय मैरिड फ्रेंड के बच्चे गुड टच बैड। उसके अलावा अगर कोई आपको मेंटली बुरा फील करा रहा है, आपके लिए एनवायरनमेंट को बुरा बना रहा है, ग्रुपिंग हो जाती है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा में भी फैट शेम करना, किसी को बॉडी शेम करना, वो भी हरासमेंट है। जब आपको वही बात है, मुझे आई गेट रिकॉल यूके में हमने पढ़ा था, इफ यूर अगर आपको बुरा फील करवाया जा रहा है, दैट कैन आल्सो अमाउंट टू हरासमेंट। हरासमेंट इज अ रिलेटिव टर्म और इसकी डेफिनेशन बहुत ज्यादा है। यहाँ तो आई थिंक हर कोई हमें बुरा फील कराते हैं पाकिस्तान में, बल्कि आई थिंक दिस इज आई थिंक द फेवरेट स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, के एक दूसरे को बुरा फील करा हुआ है। और इस तरह हम लोग तो भी अपनी शायद इनसिक्योरिटीज को वो कंप्लीट कर रहे होते हैं, भाई मे बी हम लोग जिस चीज में लैक हैं, अगली चीज में अगर आप देख लें इंसान को एक्सेल करते तो इस टाइप के encourage करें उसको, आप उसको लेट डाउन करने में कोई कसर नहीं करते। बट ये आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हम भी, मैं बोलूंगी बिल्कुल एफए बीए पास या फिर बिल्कुल ही जाहिल लोग हैं, पीएचडी लेवल के लोग मैंने देखे हैं। मैंने सिर्फ गवर्नमेंट में मैंने 19-20 ग्रेड पर के लोगों को बैठते हुए ये करते हुए। हाँ, नहीं अगर मैं ये बोलूंगी ये एजुकेशन इज लिंक्ड टू दिस नॉलेज और माइंडसेट, ये एक माइंडसेट है जो चेंज होना पड़ेगा। इससे ना आपकी डिग्री का ताल्लुक है, इससे किसी चीज का ताल्लुक नहीं। वही बात है कि आप घर से सीख के या आपको हालात इस तरह के बना रहे हो, हम लोग एक नेगेटिव फॉर्म बनते जा रहे हैं। हमारे अंदर पॉजिटिव कुछ भी नहीं रहा। हम वी आर लाइक ओके देयर आर पीपल पॉजिटिव एक इमेज को ट्रे करने की कोशिश, लेकिन जितनी फिल्म पिछले एक साल में हमने देखा तो हमें बहुत नेगेटिव और नेगेटिविटी को हम बहुत ज्यादा, मतलब वो एक तो बहुत ज्यादा उसके लिए वॉइस रेज करते हैं। भाई अगर ये चीज बुरी हुई है, इंसिडेंट को छुपाने उसी पे हाँ बात करते हैं। सोशल मीडिया में तो भरा पड़ा है, एक अगर लड़की मेरी हरास हुई है उस बेचारी को बख्श दे, ठीक है, उसके आगे सेलिब्रिटीज ने भी उसको उठाया है, फलाने ने भी उसको, मतलब आई थिंक देयर शुड बी फुल स्टॉप। हर एक की जैसे यू टॉक अबाउट इंटेग्रिटी होती है, यू नो, एंड उसको जब हम किसी भी तरह यू नो करते हैं, स्टैप करते हैं, तो वो बंदा कहीं का नहीं रहता। मुझे तो ये लगता है वही बात है जो हमने पॉलिसी मेकिंग कर दी है उसको इम्प्लीमेंट भी तो करें। फिर अगर डेफिनेशन लॉज बना देंगे तो फिर अब डेफिनेशन को इम्प्लीमेंट भी करना शुरू करें। अब देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास सिविल केस होते हैं डेफिनेशन के, ठीक है, स्टैंडर्ड कर दिया, हमें प्रॉपर प्रोसीजर से कोर्ट में जाना। तो अब जब हम लोग किसी की कंसेंट के बगैर उसकी वीडियोस लगा रहे हैं या पिक्चर्स हम रोटेट से इनकी यार तो पहले से अवेलेबल थी, वी आर यू नो फॉरवर्डेड हां दैट्स ट्रू। यस, जब पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन अपने इदारों को इतना मजबूत करें, अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इतना मजबूत किया जाए कि वो इन चीज़ों को कर्व कर सकें, इन प्रैक्टिसेस को कर्व कर सकें। So yeah, अच्छा, so what do you think, Shaiza, कि हमें like realistically speaking and practically speaking, how should we curb this, you know, जो harassment whatever you call this, especially हम एक female oriented भी इससे बात करते हैं और male oriented भी, ठीक है,
कि फीमेल ओरिएंटेड हम कैसे इसको कव कर सकते हैं, यू एज अ लॉयर, एज अ पॉलिसी मेकर, जनरली स्पीकिंग, लॉज के थ्रू यू थिंक कि होगा या अवेयरनेस के थ्रू? ये लॉज और अवेयरनेस दोनों साइमल्टेनियसली साथ, लॉज जो हम लोग बना दिए इम्प्लीमेंटेशन की तरह, अब इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एजेंसीज हैं या मे बी जो भी इदारे स्कूल्स हैं, आप वहाँ पे क्योंकि साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स को भी देखें, फिर उसके बाद आप उनको मेंटली इस तरह से ट्रेन भी करें, आप उनको तरह एक्सपोजर भी दें कि उनको समझ आए कि इस तरह करना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम कॉर्पोरेट्स में देखा है, इवन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में देखें जो प्रॉपर अच्छे लॉज या अच्छे इदारों के हेड जो लेके चल रहे, मतलब हरासमेंट इज अ वेरी वाइड टर्म एंड इट इज अ वेरी सीरियस टर्म। जो इस चीज का मतलब जानते हैं, जो इस चीज के बारे में शौक रखते हैं, उनको पता है व्हाट अमाउंट्स ऑफ हरासमेंट। और जहाँ पे जिनको नहीं पता उनको मतलब दरअसल इससे ब्लू स्टॉक करते हैं किसी लड़की से, मतलब जो कि नॉर्मल बहुत प्रैक्टिस होती है। चले हम लोग शायद बड़े इदारों में काम करें, छोटे इदारों में बहुत एक नॉर्मल चीज है। और कॉन्फिडेंस को शैटर करना, उससे लूज किस्म की टॉक कर, फजूल किस्म के गेस्टर्स देना, पंजाबी में जोक्स मार देना, बहुत मतलब वुमेन सेंट्रिक सॉर्ट ऑफ जोक्स मार देना। फॉर एग्जांपल मुझे रिसेंटली याद है, somebody from my office we were talking like मेरे तो औरतों के लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखता, and the way he said that and उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात थी कि हमें एक इंसान को फील होता है कि आप किस सेंस में आगे क्या बात कर रहे हैं, इस एक्सपीरियंस के साथ जब आपने इतना प्रैक्टिस भी कर लिया, सारा कुछ कर लिया। तो पॉलिसी का भी इशू है, एजुकेशन का भी इशू है, लॉ इम्प्लीमेंटेशन का भी इशू है। और ये वही बात है कि आप घर से भी सीख कर फिर आप अब सोशल मीडिया कैंपेन्स भी इस तरह की चलाएंगे, आपकी जो वालिद या वालिदा, मतलब कोई भी वालिदैन होते हैं वो अपने बच्चों को गलत चीज नहीं सिखाते, लेकिन अगर उनको राइट एक्सपोजर दिया जाए तो वो फिर अपने बच्चों को और बेहतर तरह से रेस कर सकते हैं। वो जो हमने एक्सट्रीमिस्ट एक माइंडसेट फैलाया हुआ है उसको भी तो फिर करेक्ट करना पड़ेगा। या वेरी ट्रू। और एक और चीज है, अच्छा अब हम अगर मेल ओरिएंटेड बात करें कि समटाइम्स दे आर फीमेल हु एक्चुअली they try to harass men as well. I've seen that, I've witnessed that, like in the sense that वो इतना अगले को उसकी स्पेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है या उसकी फैमिली लाइफ में, तो हाउ डू यू डील विद दैट? ये तो हमारी में लॉज में जेंडर स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, वो एक इंडिविजुअल लेवल पे आके देखें, बेशक आप मेल है फीमेल है या आप एक थर्ड जेंडर, हरासमेंट सबके लिए इक्वल है। या ट्रू। बट पाकिस्तान में ज्यादा ये होता है कि अगर लड़की हरास हो रही है तो एवरीवन लाइक वो बेचारी उसको हरास किया जा रहा है, बंदा जो है वो अगर उसको भी हरास हो रहा होता है। हम सब ने ऐसी बहुत सी चीजें देखी जहाँ पे विमेन मतलब बड़े ऑफिसर्स दे आर फोर्स्ड टू रिजाइन बिकॉज दे आर बीइंग हरास्ड बाय हम सबने इस चीज को विटनेस किया है। एक तरह से वही है, तो हरासमेंट को जेंडर स्पेसिफिक नहीं रखना चाहिए, इट गोज फॉर बोथ द जेंडर्स। एक और बड़ा होता है कि व्हेन यू आर ग्रोइंग अप एंड यू लाइक फॉर एग्जांपल यू आर इन योर टीन्स या फिर आप यू रीच आप अंडर 25 हो, फॉर इंस्टेंस यू आर नॉट मैरिड और एनीथिंग, मतलब आप इतनी वो क्या कहते हैं आपकी टीम होती नहीं है कि आप यू कैन डिस्कस समथिंग विद your parents or anyone, तो लड़कियां मोस्टली हो जाती है because मुझे पता है साइकोलॉजिकली लड़कियों के साथ ही हुआ है that you can't go up to someone and know मैं harass हो गई, how people take it कि ओ बेचारी पता नहीं क्या कर रही होगी या यही बुरी होगी, ये मैंने बहुत like stories में सुना है। So like and especially when you are in your teens आप बात भी नहीं कर सकते इस बारे में किसी से, इसके अलावा भी even when you are sitting in a very powerful position, yes, तब भी आप इस तरह की चीज करने से पहले इनिशिएट करने तीन दफा सोचते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस कल क्या होंगे एंड नॉट प्रोफेशनली कल को इफ आई एम गेटिंग मैरिड मेरी मैरिड लाइफ में इसका क्या वो आएगा, क्योंकि एक वही पता है टैबू यस, नो मैटर हाउ एजुकेटेड वी गेट, हम 4 डिग्रियां करके हम बाहर से पढ़ के आ जाए इवेंचुअली, क्योंकि जिस सोसाइटी का हम पार्ट हैं, आप नो मैटर हाउ लिबरल यू गेट, हाउ पावरफुल यू गेट, एक टाइम पे आपके माइंड में ये सोच भी आती है कि ये मेरी जिंदगी, मेरी फैमिली ऑनर पे, मेरी अपनी क्रेडिबिलिटी को किस तरह से चीजें yes. तो उसको हम कैसे इस तरह माइंड से कि अवेयरनेस कैंपेन्स की हमें जरूरत है, हमें वो एक चेंज लाने की जरूरत है। जैसे डिवोर्स पहले बहुत टैबू होता था, एवरीवन से उस मतलब कि वो आई थिंक कोई चेन हमने चेंज किया। मेरे आपने जो हमारी आई थिंक जो हमने भी टीम्स गुजारी है वो स्टार्ट से मतलब कुछ तक था कि पहले थोड़ा सा हॉ हाई हुआ, अब लाइक हम लोग देख रहे एवरी गर्ल हु इज नॉट हैप्पी शी वुड फाइल फॉर डिवोर्स।
तो वो मतलब एक जनरेशन लगी ना, वो 10 साल लगी उस चीज को करने में। तो हमें वो चीज लगती कि ओके चीज नॉट हैप्पी, देयर आपके पास रूम है इस चीज को फिक्स करने का, आपको ये राइट खुदा नहीं ठीक है, आप जाएं आप डिवोर्स वेरी ट्रू। जैसे कि अब एक और मुझे बात याद आ गई कि जैसे आई वाज टेलिंग कि हरासमेंट जब हम व्हेन वी आर यंग एंड ऑल द गर्ल्स हु आर वाचिंग दिस, व्हेन यू आर यंग और आप किसी जाके बात नहीं कर सकती, वेरी हेजिटेंट कि इस बंदे ने मुझे छेड़ा है, इस बंदे ने कोई ऐसी बात की है, इवन रिलेटिव्स में लोग आपको अजीब अजीब बातें कर देते हैं। तो आई थिंक पहला स्टेप तो ये है कि यू हैव टू टेल इट टू समवन, योर फ्रेंड, योर कजन, योर मदर, आपको किसी को एटलीस्ट शेयर जरूर करना चाहिए, बिकॉज आप वो जो मेंटल ट्रॉमा है जो आप शेयर नहीं करते, आई थिंक दैट स्टेज विद यू, दैट एड्स टू योर पर्सनालिटी एज वेल। आप एक साइकोलॉजिकली इफेक्ट तो होते हो, आप ट्रॉमा मोड हो जाते हो, वो चीज आपकी हर चीज को अफेक्ट करना शुरू कर देती है एक पॉइंट पर। लेकिन हाउ एवर फिर अगर हम देखा जाए तो एक मैम लेकर दादा को बड़ा काम है डिजिटल वाली या ऑनलाइन हरासमेंट, उन्होंने हेल्पलाइन भी लॉन्च की है, somebody who are being harassed online actually call on their parents। अब तो कई जो हमारी women police centers भी आ रहे हैं, तो कर्व करने की कोशिश तो हो रही है। लाइक हम ये बोलें कि बिल्कुल ही कुछ नहीं हो रहा, वैसे भी बहुत कर तो हम, लेकिन बात ये है एंड पे कि माइंडसेट चेंज करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। या सो आई थिंक एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू से, शायद कुछ ऐड ऑन करना चाहो? some message you would like to give to girls and boys out there? Yeah, I believe कि जब आप देखें ना जुल्म और ज्यादती होते हुए आप देख लो, अगर आप चुप है ना तो आप भी उस चीज का पार्ट है। और कल को कोई बात है रोजे मैशर आपसे भी सवाल किया जाएगा उस चीज पे कि तुमने उस दिन होते हुए देखा, तो तुम क्यों चुप थे, तुम क्यों खामोश थे? तो आई बिलीव एक तो इंसान को खुद भी हिम्मत करनी चाहिए। मैं यहाँ पे मैंने देखा लाइक सिंस देखें आप भी वर्किंग है, मैं भी वर्किंग हूँ, बच्चियां वो डर जाती है। मैं अपने डिफरेंट ऑफिस में मैंने काम किया, मैंने काम भी देखा कि वो बिल्कुल प्रोजेक्ट के एम्प्लॉयज हैं जो जिनका पे स्केल थोड़ा कम है, वो डर जाते हैं मेरे हाई हमें कहीं निकाल दे, वो बच्चियां उन्हें घर चलाने हैं, उनकी चीजों मसले हैं, तो वो उस चीज को बर्दाश्त करती है। एक उनको ये पता है कि कोई साथ नहीं देगा, फाइनेंशियल डिपेंडेंस के अलावा उनको पता है कि उनका साथ नहीं देगा। तो मेरा तो ये स्पेशली औरतों को मैसेज है कि अगर इफ यू आर अ वुमन एंड इफ आपके पास इस तरह केस आ रहे हैं, इसको पुट अप करें, अपने नंबर बनाने छोड़ें, अपने बेनिफिट्स फ्रिंज बेनिफिट्स आप उनको देखना छोड़ दें। आप वो बात है इंसान ह्यूमैनिटी टू ह्यूमैनिटी चले ना, क्योंकि वो बात इफ इट्स यू टुडे इट विल बी मी टुमारो, सिंपल। अगर आज आपके साथ अगर मैं देख रहा हूं तो मेरे साथ भी होगा, कोई बोलने वाला है। तो आई बिलीव कि हिम्मत करनी चाहिए औरतों को स्पेशली, मतलब कि यार मिल के चले, वही बात है ना कि आप जब मेजोरिटी से अथॉरिटी, चार औरतें अगर एक बंदी को कोई सुन नहीं रहा तो चार बैठ के बोलेंगी, एक दफ्तर में, एक इदारे में, एक सोसाइटी में, तो लोग सुनेंगे। एंड आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आप जो लाइक अगर आपके साथ कुछ भी हो रहा है ना, आई थिंक यू शुड टॉक टू, अगर आपके पास कोई लीगल वो नहीं हेल्प भी अगर आप ले सकते तो आई थिंक टॉक टू योर पेरेंट्स। हमारी जो जनरेशन है उसमें इतना ओपन नहीं था, गो एंड डिस्कस थिंग्स विद योर पेरेंट्स, बट आई थिंक अब बच्चे थोड़े से उस चीज में क्लोज होते जा रहे हैं। सो आई थिंक पेरेंट्स यू हैव योर बैक विद यू, तो आई थिंक वर्ल्ड इज वेरी इजी देयर। सो गो एंड टॉक टू योर पेरेंट्स, इफ यू वांट टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, कोई तो होगा, एनीबॉडी, टीचर्स, मतलब योर मेंटर्स, गो एंड टेल देम, गो एंड रिपोर्ट। और अब तो हम देख, मैं आपकी स्क्रीन में there are so many law firms जो फ्री लीगल एडवाइस दे रही हैं, फ्री लीगल एड दे रही हैं, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं जो इन चीजों पे बहुत सीरियसली अपना रोल प्ले कर रही हैं। हमारे पास पुलिस के भी वो दफातर हैं जो वुमेन सेंट्रिक हैं, जहाँ पे आप जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। और आपको मैं ये बोलूँ कि आपको नहीं मिलता, मतलब आपको रिजल्ट मिलता है। हमारे पास अभी फॉस्पा जैसे इदारे हैं, हमारे पास वफाकी मौतसिब है जो प्रॉपर एडमिनिस्टर कर रहा है जस्टिस को। क्यों? क्योंकि मैं खुद वफाकी मौतसिब में पेश होती हूँ, मैं बहुत से केसेस में पेश हुई और मैंने देखा है हाउ जो बट्समैन है, जो भी एडवाइजर्स हैं, वो कितना ज्यादा एक बच्ची को क्या कहते हैं इंसाफ दिलाने में खड़े हुए हैं साथ। वो दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग दी एजेंसीज, दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग यू, क्योंकि मैं एजेंसीज के बिहाफ पे पेश हो रही हूँ, तो वो आपके कॉन्शियस को हिला के रख देते हैं कि अगर आप भी अगर अपनी एजेंसी को डिफेंड करने जा रहे हैं एक तरह से। तो हमारे पास इदारे हैं, अब बस
पीछे ये रहे, एक हमने अपने माइंड को चेंज किया, दूसरा हमने हिम्मत करी, हिम्मत, यस, हिम्मत करती है तुरंत देखिए खामोश। यस, वेरी दिस इज हाउ यस, हम बहुत सीरियस हो गए आप, ओके। ठीक है गाइस, आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन, और इसमें हम आपको बेसिकली यही बताना चाह रहे थे कि अगर कोई भी लड़की या लड़का हरास हो रहा है, हुआ है, तो प्लीज खामोश ना रहे। यू नो, दिस इज द थिंग, यू हैव टू कम अप, यू हैव टू टॉक अबाउट इट, एंड यू नो, बिकॉज अगर आपको अपने दिमाग में उसको यू नो हमेशा के लिए डाल देंगे कि इट विल लिव विद यू फॉरएवर, बिलीव मी, आपकी साइकोलॉजिकली आपको अफेक्ट करेगी, आपकी फैमिली लाइफ अफेक्ट करेगी, आपकी इंडिविजुअलिटी एज अ पर्सन चेंज होके रह जाओगी। यस, सो टॉक अबाउट इट, यू नो, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट थिंग्स यू फील बेटर, so talk about it. Thank you everyone for watching this, and I'll see you in another podcast. Thank you, Shaiza, Thank you for for coming having me. over. Thank you so much. Okay, take care, bye bye.